एक पुरानी कथा के अनुसार गणेश जी का जन्म माता पार्वती के शरीर से निकले मैल से हुआ था। एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने शरीर पर उपटन लगाया और जब उस उपटन को माता पार्वती ने अपने शरीर से निकाला तो उस उपटन से उन्होंने एक पुतला तैयार कर लिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह तैयार हुए उस बालक को माता पार्वती ने अपना पुत्र स्वीकार कर लिया और उसे गणेश नाम दिया। स्नान के लिए जाने से पूर्व माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि वह स्नान के लिए जा रही हैं, तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतजार करना और जब तक मैं स्नान करके वापस न आ जाऊं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। तब गणेश जी उनसे कहते हैं कि माता आप बेझिझक स्नान के लिए जाएं, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। जब गणेश जी द्वार पर बैठे पहरा दे रहे थे तभी अचानक से भगवान शिव अपने कुछ सेवकों के साथ वहां पहुंचते हैं तो अंदर जाने का प्रयास करते हैं। तभी गणेश उन्हें द्वार पर ही रोक लेते हैं और अंदर जाने से मना कर देते हैं। तब भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो? तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? तब गणेश जी उनसे कहते हैं कि मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ और मुझे माता ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर ना आने पाए। माता स्नान के लिए गई हैं। भगवान शिव के बार बार प्रयास करने के बाद भी जब गणेश उन्हें अंदर नहीं जाने देते तो भगवान शिव और भी क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे ही दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। दोनों के बीच शुरू हुए इस युद्ध को देखकर सभी देवता गण वहां आ पहुंचते हैं और उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि मैं इस बालक को दंड देकर ही रहूंगा, इसने मेरा घोर अपमान किया है। तभी क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और गणेश का सिर धड़ से अलग होकर दूर कहीं गिर गया। कुछ ही समय बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आती हैं और देखती हैं कि जमीन पर गणेश का धड़ पड़ा है। यह देखकर वह क्रोधित हो जाती हैं और गुस्से में चामुंडा का रूप धारण कर लेती हैं और कहती हैं कि मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, नहीं तो मैं सारी सृष्टि का नाश कर दूंगी। तब भगवान शिव माता पार्वती से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करें, मैं अभी गणेश को पुनः जीवित कर दूंगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें गणेश का सिर कहीं दिखाई नहीं देता। तब भगवान शिव विष्णु जी से कहते हैं कि आप गणेश का सिर ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर जाएं और जो भी पहला प्राणी आपको दिखाई दे जिसकी माता अपने बालक की ओर पीठ करके सोई हो उसी बालक का सिर ले आए। विष्णु जी जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचते हैं उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई देता है और उसकी माँ उसकी ओर पीठ करके सोई होती है। भगवान विष्णु उसी हथिनी के बच्चे का सिर लेकर भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं और भगवान शिव बालक गणेश के धड़ से उस सिर को जोड़ देते हैं और गणेश दोबारा से जीवित हो उठते हैं। यह देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और उस बालक को सीने से लगा लेती हैं और तभी से गणेश को गजानन भी कहा जाता है।